Hi students, welcome back to Evershine Coaching Center. Myself Shah Faisal sir here. Dear students, today we are going to explain you the very important concept, that is the present syllabus for the academic year 2020-21. Today we are going to discuss what exactly the syllabus we are going to study for this academic year for third language Hindi for class 10th. Dear students, as you all knows it, due to the present situation due to COVID-19, you people have missed most number of classes. I am right? You have missed many classes and the number of periods also has been lost. So the department, the government of Karnataka Education Board has reduced the syllabus. Okay, the reduction committee has proposed to skip certain things to ensure the student should not feel the subject as difficult, and within the given slot, within the given period, the teachers also can cover the syllabus, so that for the next academic year in the month of March or April, when the exams are going to get conducted, the student should not feel as the subject is difficult. Okay, is this clear? Very good. बच्चों, अभी आज हम थर्ड लैंग्वेज हिंदी के बारे में बात करने जा रहे हैं फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए. अभी इस साल और पिछले साल में क्या डिफरेंस था उसको हम जानेंगे, और साथ साथ इस साल क्या क्या चीज़ों के अंदर बदलाव हैं. जैसे कि लास्ट ईयर हमारा जो सिलेबस था वही सिलेबस इस साल भी है, लेकिन लास्ट ईयर सिलेबस के अंदर जो थोड़े कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे थे आपके पिछले स्टैंडर्ड्स के अंदर, उस टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है. उसको निकाल के बहुत कुछ थोड़ा निकाल कर आपको इजी बनाकर एग्ज़ाम फेस करने के लिए आपको बहुत आसानी कर दिया है अभी डिपार्टमेंट ने. आज हम इसी चीज़ को जानने वाले हैं, जैसे कि हमारे को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. ओके, चलो हम देखेंगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. सी स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, अभी हम इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे. ये कंप्लीट टेबल है, इस टेबल के अंदर हम बस इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, दैट इज टॉपिक और रिमार्क्स. इस चीज़ के ऊपर हम ध्यान देंगे. ये दो टॉपिक्स क्या बता रहे हैं बोले तो, ये टॉपिक बोले तो ये चैप्टर का नाम या पोएम का नाम. ओके, लेसन का नाम या पोएम का नाम इधर पे आएगा टॉपिक के अंदर. और ये रिमार्क्स जो भी है, ये रिमार्क्स बोले तो हमारे को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को ड्रॉप किया है और किस चीज़ को रिटेन किया है. रिटेन का मतलब हमारे को पढ़ना है, ड्रॉप्ड का मतलब हमारे को नहीं पढ़ना है. ठीक है, ओके. और ये जो चीज़ रिमार्क्स दिया है, क्या नहीं पढ़ना है या क्या पढ़ना है, इसका जस्टिफिकेशन, रीज़न क्यों ऐसा इस तरह किए हैं, क्यों इसको निकाला गया, उसका रीज़न इधर पे दिया गया है इस जस्टिफिकेशन के अंदर. आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं इस चीज़ को. अभी ये कॉलम क्या है बोले तो अलॉटेड नंबर ऑफ पीरियड्स. अलॉटेड का मतलब इन केस आपके स्कूल अगर से बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, साल के शुरुआत में, जैसे कि मई या जून में अगर से आपके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये पीरियड्स, इतने पीरियड्स को अलॉट किया था. जैसे कि हर साल हमारे को यही सेशन, मतलब कि यही पीरियड्स हमारे को मिल रहे थे एक एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए. लेकिन अभी हमारे को बहुत से क्लासेस हमारे मिस हो चुके हैं, इसके लिए रिड्यूस नंबर ऑफ पीरियड्स. इसमें से जैसे कि आप देख सकते हैं इधर हमारे को 25 क्लासेस दिए थे पहले, लेकिन अब 25 क्लासेस में 15 क्लासेस को रिड्यूस किए हैं. अब हमारे को बस केवल 10 क्लास मिल रहे हैं.
हमारे को अगर से आपकी स्कूल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से स्टार्ट हो रही है तो आपको 25 क्लासेस मिलना था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हमारे हाथ से गुजर चुके हैं, इस कारण 15 क्लासेस को इस टॉपिक से निकाला गया है। तो 10 टॉपिक है। अब 10 टॉपिक में हम कितना क्या कुछ कर सकते हैं, बस उतना ही हमारे को सिलेबस दिया जा रहा है। अब इधर 3 पीरियड्स हैं, अब ये 3 पीरियड्स में हम टीचर कितना पढ़ा सकते हैं, बस उतना ही हमारे को दिया गया है पोर्शन। लेकिन हम इस कॉलम को ध्यान नहीं देंगे, ये आपके टीचर्स ध्यान देंगे इस चीज के ऊपर। ओके, आर यू गेटिंग? इज दिस क्लियर? वेरी गुड. So dear students, we are just going to concentrate this topic. Topic is nothing but chapter name and remarks is nothing but what are the topics we want to learn and we don't want to learn. ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಓದಬೇಕು ಏನು ಓದಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೇತು ಬಂದ್. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ 15 periods can be covered in available periods. It means justification, but means same thing we need to study in Setu Bandh, but only they have reduced the periods. Okay, but anyhow we want to study that. Next topic number 1, Matrubhumi dropped. It is dropped is nothing but we are not going to study. हम इस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं. आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इस मातृभूमि से, इस लेसन से आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे. इस मातृभूमि टॉपिक से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा. ಮಾತೃಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಪ್ ರಿಟೇನ್ಡ್ means we are going to study this. ನಾವು ಇದು ಓದ್ತೀವಿ ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಲ್ಲು reduced 1 period. You don't worry about reduced. Okay, just they have reduced 1 period ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಬೇಕು. we want to study this. ಗಿಲ್ಲು we want to study. next ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ reduce 1 period, nothing but we want to study this. ಈ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈ ಫುಲ್ ಏನಿದೆ ಲೆಸನ್ ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ we want to study, ಇದು ಓದಬೇಕು ನಾವು. ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ we want to study, no changes, we want to study fully. ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ we want to study, ಇದು ನಾವು ಓದಬೇಕು. ತುಳಸಿ के दोहे reduce 1 period, we want to study, हम इसको पढ़ना है, we want to study. इंटरनेट क्रांति reduce 1 period, we want to study, ನಾವು ಇದು ಓದಬೇಕು, हमारे को ये पढ़ना है पूरा कंप्लीट. ईमानदारों के सम्मेलन में we want to study, no changes, हमारे को ये पूरा कंप्लीट पढ़ना है. दुनिया में पहला मकान dropped, we don't want to study this, we don't want to study, हमारे को ये नहीं पढ़ना है. इज दिस क्लियर? दुनिया में पहला मकान, हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे इस साल एग्जाम में. इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा. समय की पहचान we want to study, हमारे को ये पढ़ना है, ನಾವು ಇದು ಓದ್ತೀವಿ. रोबोट dropped, हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे. रोबोट इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे. इट इज ड्रॉप्ड इज नथिंग बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ನಾವು ಇದು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. महिला की साहस गाथा we want to study, हम इसको पढ़ेंगे. सूरश्याम we are going to study, हम इसको पढ़ेंगे, we are going to study this. ओके, ನಾವು ಇದು ಓದ್ತೀವಿ. कर्नाटक संपदा we are going to study, हम इसको पढ़ेंगे. ओके, बाल शक्ति dropped, we are not going to study this. ओके, हम इसको नहीं पढ़ेंगे. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, we are going to study this. ओके, हम इसको पढ़ेंगे,
ನಾವಿದು ಓದ್ತೀವಿ. पूरक वचन, पूरक वाचन, शनि, सबसे सुंदर ग्रह, सत्य की महिमा. In this only two lessons only. In this only 2 lessons we are going to study. Your teachers will tell you how you are supposed to study this. Okay, don't worry. But we are only 2 lessons only. निबंध, पत्र लेखन, we are studying. It is there. व्याकरण, also it is there. So dear students, as you can see, if your school starts right from the beginning, then you are supposed to get 140 periods. But now they have reduced 60 periods. Now you are going to get only 80 periods. अब हमारे को कितने periods मिल रहे हैं? 80 periods मिल रहे हैं. अब ये जो भी टॉपिक्स मैंने इस राइट मार्क किया है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो 80 पीरियड्स के अंदर आपके टीचर्स आपका सिलेबस खत्म करेंगे. आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? योर टीचर्स विल कंप्लीट योर कंप्लीट सिलेबस विद इन 80 days. आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो, understood what to read and what not to read. Okay, if you have liked this session, this video, please do not forget to comment below. अगर से आपको ये सेशन अच्छा दिखा है, ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ कमेंट बॉक्स ಏನಿದೆ, ये नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया है उस कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को क्लिक कीजिए. ओके, in case if you have liked this video, do not forget to subscribe, okay, and click the bell icon so that you will get the instant notification as soon we upload any video. And share this video to your all friends, to your all contacts, to your all friends. Let they also get to know what all the things they want to study for this academic year. Okay, thank you for watching.